गैर कानूनी डंपिंग नदी में हो रही है वो एक बहुत गंभीर मसला है और उस मसले को लेकर 3 बजे मैं हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मिल रहा और ख़ास तौर पर वो सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले को लेकर जहाँ तक प्रश्न लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का है उसमें हमने बहुत साफ और स्पष्ट प्रशासन को कह दिया है और इसके बाद सरकार को भी कह देंगे। जो प्रोजेक्ट प्रभावित की पीड़ा है उस पीड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण कानून होने के बावजूद, नीतियां होने के बावजूद सरकार और सरकार का तंत्र उस पीड़ा को दूर नहीं कर पा रहा और इसलिए आप जानते हैं कन्नौर में बहुत से प्रोजेक्टों के प्रश्न को लेकर जो नौजवान हैं और महिला हैं उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनने ही नहीं दिए। हम ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होए और इसलिए हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय से विनती की है जो कानून है, जो नीतियां हैं, मेहरबानी करके उनको लागू किया जाए। और वो क्या है, जमीन चले गई 132 लोगों की जो जमीनें इसमें गई ज्यादा की है, लेकिन 132 को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है जो सतलुज जल विद्युत निगम और जो पटेल कंपनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, आपने सारी कुर्बानी दे दी, सारी भूमि चले गई, कोई भूमि बची नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज प्रोजेक्ट को बनते हुए ये समझ ले आप 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए। और इसलिए हमने कहा 1 अप्रैल 2024 से जिन्होंने होगा ये प्रश्न भी रखा है। दरारें मकानों में आ गई है जो ब्लास्टिंग वहां प्रोजेक्ट पर की जाती है, लेकिन 2019 से मैं समझता हूं कोई किसान ऐसा नहीं होगा जिसकी ये 10वां हिस्सा भी फसल का लगा हो, चाहे प्लम है, बादाम है या आपके एप्रिकॉट है या चरी या सेब है। उस इलाके में इसलिए नहीं लग रहा है जो धूल उड़ती है, सारी की सारी धूल तमाम फसलों को नष्ट कर लेती है और वो 1 साल को छोड़कर जो 2021-22 का कुछ पंचायतों में मुआवजा दिया है, बाकी अभी सारे देख ही रहे हैं कि कब सरकार और सरकार का तंत्र मदद करेंगे। तो इसलिए एक किस्म से हमने आज अपने सुझाव भी दिए हैं, हाथ जोड़ के विनती भी की है और आप जानते हैं हमारी धारा इस प्रकार की है, जब पानी इससे ऊपर चले जाएगा तो चाहे जो मर्जी हो, फिर ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। आर पार की लड़ाई से पहले जितने भी दरवाजे होंगे उन दरवाजों को हम खड़काएंगे और कोशिश करेंगे कि उससे लोगों को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिल पाएगा फिर आखिरी हथियार, हम उस आखिरी हथियार को इस्तेमाल करेंगे और वो आखिरी हथियार हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो समय रहते हुए हम सरकार जून के बाद वो एक व्यापक मीटिंग करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हिमाचल प्रदेश पर आए हैं, एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये हम समझते हैं ये चुनाव की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी निर्दलीय को इस्तीफा देने के लिए? तो अभी हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को जो 10 जून होना था, जब ये 3 निर्दलियों का ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन उनके पास आएगा और उसमें हम एक दफा दोबारा विनती करेंगे उनसे कि भाई इन मांगों को हल करें। इस बात को भी हम कह रहे हैं, पानी सारा सूख गया है और उसके लिए डैम से सिंचाई के लिए भी पानी उठाना चाहिए, जो एक नई नीति के रूप में हम